हाय बॉयज एंड गर्ल्स, यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज एक हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको इसमें कुछ भी शंका, समाधान, कुछ भी लग रहा हो, कमेंट जरूर करें। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कमेंट करने से मैं आपके बताए हुए किसी भी विषय पर और वीडियो बना के हम लोग पूरी तरह से आपको अंकल की तरह राय देंगे कि हम लोग किस तरह से सोचते हैं। तो मेरे 15 साल से लेकर 45 साल तक के दोस्तों, आप यह चीज समझें कि आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है बहाना। मतलब हम लोग कई बातों के ऊपर बहाने बनाते हैं। जब हम सुबह नहीं उठ पाते तो बहाना बनाते हैं कि आज है ना मूड नहीं है। जब हम कैरियर में सफल नहीं होते तो बहाना बनाते कि इस व्यक्ति की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पिताजी बहुत टाइट थे उनकी वजह से कुछ नहीं करा, मेरी फीस जमा नहीं हुई इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। या जब हमारे पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हो तो हम भी सामने वाले को दोष देते हैं कि यदि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला होता तो है ना ये नहीं होता। मतलब जितनी भी चीजें हैं हम बोलते हैं कि सामने वाले की वजह से ये नहीं हो रहा। जबकि ये ध्यान रखें, अगर एक उंगली सामने वाले की तरफ है तो बाकी के 3 उंगलियां हमारी तरफ भी है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये 3 उंगलियां हमारी तरफ है, ये अंगूठा भगवान की तरफ है। इसको हम कुछ बोल सकते हैं कि ये सब कुछ प्रारब्ध था, लेकिन नहीं। आज का एक आधुनिक दौर है। आज के आधुनिक दौर में हम बहाने बनाकर बच नहीं सकते। बहाने बनाकर हम गरीब हो सकते हैं, बहाने बनाकर हम असफल हो सकते हैं, बहाने बनाकर एग्जाम में फेल हो सकते हैं, बहाने बनाकर हम हर व्यक्ति से पीछे हो सकते हैं जिन्होंने बहाने बनाना छोड़ दिया। यदि आपकी सुबह नींद नहीं खुल रही है तो इसमें यह बहाना मत बनाइए कि मेरी तबीयत खराब है, कल से चलेंगे, मंडे से चलेंगे, 1 तारीख से चलेंगे। जैसे आपकी नींद नहीं खुल रही है, मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, जिम में जाना चाहते हैं, तो पहले दिन उठ के 5 मिनट वहीं पर ही दंड बैठक लगा लें। चाहता 5 मिनट छोड़ो 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आप 2-2 सेकंड की 20 एक्सरसाइज करें, वापस हो जाएं। आपने चालू तो किया। कई लोग सिर्फ जीवन भर बहाना बनाते रहते हैं, जिम के अंदर फीस जमा करवा के आ जाते हैं, पूरे साल की फीस को भूल जाते हैं। मैं केवल जिम की ही बात नहीं कर रहा, हम अपने कैरियर में ही बात करते हैं। जब हम कोई MBA करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, वो रेगुलर पढ़ना चाहता है लेकिन उसको प्राइवेट पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, उसको नौकरी कर करके फिर पढ़ना पड़ता है। तो साथियों, अगर हम कैरियर के संबंध में भी बहाने बनाते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद साहब को ध्यान में करो। अब्दुल कलाम साहब ने अपनी वो जिंदगी जी जहां झोपड़पट्टी भी नहीं होती, और उसके अंदर से निकल के वो देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। किस्मत से नहीं, उन्होंने कभी जिंदगी में बहाने नहीं बनाए। कई लोग ये भी बहाने बनाते मेरी किस्मत में ही नहीं है। अरे किस्मत तो हाथों से लिखी जाती है, सोचो उसके बारे में जिसके हाथ ही नहीं होते, दोनों हाथ कटे हुए हों, क्या वो जीवन में कुछ नहीं करता? बहुत सारे साथियों के बारे में बता सकता हूं। कई लोग बहाने बनाते हैं कि मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूंगा। तो ध्यान करिए उस उद्योगपति का जिसने फूड की चेन 60 साल की उम्र में स्टार्ट करी और आज उसमें लाखों लोग कमा के खा रहे हैं। ना उम्र का बहाना, ना कैरियर का बहाना, ना साथी का बहाना, और ना हमारे अंदर से इनबिल्ट कुछ बहाने आने चाहिए। तो ये जो बहाने बनाने की चीज है, यह दूसरे को कमजोर नहीं करती, सबसे बड़ी चीज है। इसको गांठ बांधें। वापस बोल रहा हूं, जो भी इंसान बहाने बनाता है वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद को पहुंचाता है। यदि कोई आपके अंदर कमी है, समस्या है, बीमारी है, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर सिर्फ दवा देगा, लेनी आपको है। इसी तरह से बहाने बनाने से आप किसी की तरफ आक्षेप तो लगा सकते हैं, लेकिन जिंदगी खुद की ही बर्बाद करते हैं, खुद की ही परेशान होते हैं। खुद परेशान ना होए, बहाने बनाना छोड़ें। जब भी शरीर के अंदर आलस आए, थोड़ा सा और सोने की इच्छा करे, शरीर को बोल दें कल सोऊंगा। ये ना बोले कि आज सो लेते हैं, कल काम करूंगा ना। पहले जो आपके पास काम है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे कैरियर का है, चाहे एप्लीकेशन का है, चाहे बायोडाटा ईमेल करने का है, चाहे जिम में जाने का, जो भी है, आलस आने लगे तो आलस को बोलो कल करेंगे आलस, आज करते हैं काम। जय हिंद, वंदे मातरम।